टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समाज हित में निरंतर काम कर रही हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज हित में निरंतर काम कर रही है। मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों, किसानों और पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमने प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाना सरकार का थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज हित में काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में सुखद बदलाव लाना है। पानीपत में दहाड़े नड्डा बोले, अभी पार्टी की ताकत को 4 गुना और बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज समालखा के पट्टी कल्याण में स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में पार्टी के शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हमें अपनी ताकत को 4 गुना और बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ये सही है कि विरोधी भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इससे हमें रुकना नहीं बल्कि शक्ति को अभी 4 गुना और भी बढ़ाना है। 1 महीने के अंदर ही सभी तरह की प्रॉपर्टी आईडी को किया जाएगा दुरुस्त। बता दें कि रविवार को निकाय मंत्री कमल गुप्ता यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मेयर मदन चौहान भी उपस्थित रहे। कमल गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी आईडी एक नई स्कीम लेकर आई, जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरंभ हो जाए। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा, 2 दिन में मिले 20 संक्रमित मरीज। गुरुग्राम में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 दिन में ऐसे 20 नए मरीज मिले। इस सप्ताह 6 दिनों में 42 मरीज मिले। 4 महीने के बाद संक्रमण दर 0.61 दर्ज की गई। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 28 पहुंच गई। सभी मरीज होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। कांग्रेस के समय में किसानों पर लठ और चलाई गई गोलियां। गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में किसानों पर लठ और गोलियां चलाई थी, ये सब उन्हें नजर नहीं आ रहा। बता दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता से बात करने की बजाय लठ चलवा रही है। इसी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि बीजेपी जनता से प्यार से बातें करती है। सरकार ने शत्रु संपत्ति बेचने की शुरू की तैयारी, कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में मौजूद शत्रु संपत्ति बेचने की तैयारी शुरू कर दी। बता दें कि ये वो संपत्तियां हैं जिनके मालिक पाकिस्तान या चीन जा चुके हैं और वहीं की नागरिकता ले चुके हैं। देश में 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। संस्कृत का पेपर हुआ लीक, बहादुरगढ़ के सौदा 1 परीक्षा केंद्र की परीक्षा हुई रद्द। जानिए प्रदेश भर का हाल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के संस्कृत विषय की परीक्षा में बहादुरगढ़ के एक परीक्षा केंद्र में पेपर लीक का मामला सामने आया। शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने अभी तक पेपर लीक की पुष्टि नहीं की। हालांकि परीक्षा केंद्र में सामूहिक रूप से व्यापक स्तर पर नकल किए जाने के बाद इस केंद्र पर हुई संस्कृत की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का आरएसएस पर कटाक्ष। हरियाणा के हिसार में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वर्कर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए साल भर बचा है। एक बदलाव की हवा चल रही है जो कि आंधी बनेगी।
वो आंधी आप लोग चलाएंगे। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एजेंडा हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। करनाल में पंजाब के किसानों का धरना। हरियाणा के करनाल में पंजाब के किसान करनाल की मंडी में आढ़ती के खिलाफ 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। अब स्थानीय किसान भी उनके समर्थन में आ गए। पंजाब के किसानों का मटर की फसल की पेमेंट का लेन देन है और आढ़ती पेमेंट देने में आनाकानी कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ पंचकुला में जताएगा विरोध। हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जिला समिति की बैठक जिला अध्यक्ष मुकेश भट्ट की अध्यक्षता में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय परिसर में हुई। संचालन जिला सचिव इंद्र गांगुली ने किया। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 21 मार्च को पंचकुला में होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन संघ शहर में अब ऑटो का किराया 10 और 20 रुपए ही होगा, ज्यादा लिया तो लगेगा जुर्माना। ऑटो चालक द्वारा मनमाना किराया वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हुआ तो अब ऑटो यूनियंस बैकफुट पर आ गई। शहर में ऑटो चालकों द्वारा अब 10 और 20 रुपए ही प्रति सवारी किराया वसूला जाएगा। 5000 का इनामी बदमाश 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। 2 साल से चल रहा था फरार। 5000 रुपए का इनामी बदमाश क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 ने 10 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित का नाम नदीम है। वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। आरोपित टैक्सी चलाने की आड़ में गांजे की तस्करी करता था। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का एक्सीडेंट। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का शनिवार रविवार रात को एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मासूम शर्मा बाल बच गए। एक्सीडेंट से पहले मासूम शर्मा का युवकों के साथ विवाद भी हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद युवकों का पीछा करते हुए गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और पत्थरों से टकरा गई। इस हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई। वहीं एयरबैग खुलने के कारण मासूम शर्मा बाल बच गए। उन्हें हल्की चोटें आईं। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसा किस कारण से हुआ। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।